वाले हैं इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी से दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है, रक्त का थक्का जम सकता है तथा हार्ट फेल होने का खतरा होता है तथा मनुष्य के हार्ट अटैक होने का भी मुख्य कारण इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी को देखा गया है। तो इस्केमिक कार्डियोमायोपैथिक बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है तथा इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी हृदय की क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के कारण होता है। हृदय की क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के कारण आपका हार्ट जो है रक्त को पंप नहीं कर पाता है। तो बात करते हैं हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त क्यों हो जाती हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के द्वारा कोरोनरी धमनियां जो होती है हमारी, उसमें किसी प्रकार की बीमारी होने के कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और रक्त की सप्लाई जब नहीं हो पाती है, तब आपके हृदय की मांसपेशियां जो है डेथ होने लगती हैं या डैमेज हो जाती हैं। तो मांसपेशियां जब डैमेज हो जाएंगी तब ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति बनने के कारण ही आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हृदय की असामान्य गति, हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक आना, रक्त। तो होता क्या है कि जब आपके हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाती हैं तो आपका हार्ट जो है रक्त को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है। ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आने का चांस होता है, हार्ट फेल होने का चांस होता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर और भी बहुत कारण होते हैं। तो अभी बात करेंगे हम लक्षण के बारे में, उसके बाद हम पूरे डिटेल में कारण के बारे में जानेंगे। सांस फूलना, घबराहट होना तथा पैरों में सूजन आना, सीने में दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सूजन पैरों में आना, ये इसके खास लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कारण की, किस कारण से ऐसी बीमारी होती है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई हो जाए। तीसरा, ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाए। इसके बाद जैसे शुगर की बीमारी आपको हो जाए, किसी भी बीमारी के द्वारा, एक्सीडेंटल केस के द्वारा, ऑपरेशन के दौरान, हार्ट फेल होने के कारण, किसी भी कारण से अगर आपकी हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होती हैं तब ऐसी कंडीशन बनती है। अब बात करते हैं कि हम इसके इलाज के बारे में कि इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, इलाज हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लेकर के ही करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ जरूरी दवाइयों के नाम आपको बताता हूं ताकि वो जो इलाज में सहायक होती हैं, जानकारी हेतु केवल। तो दोस्तों, इसमें टेबलेट डाइगोक्सिन 0.25 mg यूज की जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें दिल की धड़कन जो है असामान्य हो जाती है, इसके कारण इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको मैंने बताया कि पैरों में सूजन आता है, टेबलेट फ्यूसरामाइड का उपयोग किया जाता है ताकि पैरों के सूजन को दूर किया जा सके। ये डायूरेटिक होता है, आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी को जो है बाहर निकालता है, परिणाम स्वरूप आपका सूजन कम होता है। इसी के साथ साथ टेबलेट ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का टेबलेट 0.5 mg का भी उपयोग किया जाता है ताकि आपके जो है हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ और भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर आपके लक्षण के अनुसार इलाज करता है, इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर को दिखा करके ही इलाज करवाएं। अब डॉक्टर आपको पता कैसे लगाएगा कि ये बीमारी आपको हुई है, तो डायग्नोसिस में आपको जो है 2D इको ECG करवा सकता है। इसके द्वारा डॉक्टर आराम से पता लगा देता है कि आपको ये बीमारी है। तो मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप हृदय की सभी बीमारियों के बारे में जानकारी अगर आप रखते हैं, उनके लक्षण को आप पहचान लेते हैं, तो समय रहते हम मरीज को हार्ट अटैक, हार्ट फेल होने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो वो किसी न किसी बीमारी के कारण आता है, हार्ट की बीमारी के कारण आता है, और हम लापरवाही में या किसी भी कारणवश उस लक्षण को नहीं पहचान पाते हैं और मनुष्य को जब हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर के पास ले जाने तक कई बार रास्ते में डेथ हो जाती है, कई बार सडन उस जगह पर ही उसका मरीज का डेथ हो जाता है। इसलिए आप इस जानकारी को अगर अपने पास रखे हैं तो आप किसी न किसी की जान बचा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछें। बाद में फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।